वेलकम टू जियो हेल्पर। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का ये पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में 15 क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस पार्ट में भी 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16। Which one of the following densely populated areas of the world does not really basically on agriculture? मतलब पॉपुलेटेड एरिया है लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए द नाइल वैली ऑफ इजिप्ट। ऑप्शन नंबर बी द प्लेन्स ऑफ मेनलैंड चाइना। ऑप्शन नंबर सी द आइलैंड ऑफ जावा। ऑप्शन नंबर डी द नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए। इसका जो राइट आंसर होगा द नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए। यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17। Which one of the following types of agriculture of India is classified in the world agriculture system by डी व्हाइटलेसी? जो डी व्हाइटलेसी ने डिवाइड किया था वर्ल्ड को, तो इंडिया कौन सा कैटेगरी में आता है, कौन सा टाइप के अंडर आता है? ऑप्शन नंबर ए नोमैडिक हार्डिंग। ऑप्शन नंबर बी लाइव स्टॉक रैंचिंग। ऑप्शन नंबर सी इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इंडिया जो कौन सा कैटेगरी में होता है? ऑप्शन नंबर सी इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। यहाँ पर क्या पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, फार्म साइज कम होता है और प्रोडक्शन रेट भी हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 18। द इसेंशियल फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो फीचर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप्स, रोटेशन ऑफ फील्ड्स, सिंगल क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर डी डबल क्रॉपिंग। मतलब शिफ्टिंग का मतलब ही तो होता है शिफ्ट हो जाना, मतलब रोटेशन ऑफ फील्ड, मतलब फील्ड को रोटेट, इस फील्ड से उस फील्ड्स, उस फील्ड से उस फील्ड्स, ऐसे मतलब फील्ड को रिपीट करना है, मतलब रोटेट करना है फील्ड को, क्रॉप को नहीं, सिर्फ फील्ड को शिफ्ट करना है, अभी यहाँ अभी वहाँ, ऐसा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोटेशन ऑफ फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 19। द राइस producing areas are associated with। राइस प्रोड्यूसेस एरियाज जो होता है कहाँ पे होता है? लो डेंसिटी पॉपुलेशन है तो नहीं, मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शायद नहीं। ऑप्शन नंबर सी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया का एग्जांपल ले लो, चाइना का एग्जांपल ले लो, डेंसिटी हाई, इंडिया का डेंसिटी हाई, तो राइस भी प्रोड्यूस होता है हाई। क्वेश्चन नंबर 20। ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया डिवाइडेड बाय नेट स्नो एरिया इज नोन एज। ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया को डिवाइडेड करता है क्या? नेट स्नो एरिया से। तो क्या मिलेगा? एग्रीकल्चर इफिशिएंसी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप कॉन्सेंट्रेशन, क्रॉप इंटेंसिटी। क्या मिलेगा इसका? यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी क्रॉप इंटेंसिटी मिलेगा। जो ग्रॉस एग्रीकल्चरल जो कल्टिवेटेड जो एरिया है उससे उसको नेट स्नो एरिया से डिवाइड करने से क्या मिलेगा? क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी रिफर्स टू नंबर ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन ए सेम फील्ड पर एनम। मतलब क्या है, एक फील्ड में 1 ईयर में कितना क्रॉप डिवाइडेड, कितना क्रॉप उगाया गया है उसको डिवाइड करना है उस एरिया से। मान लो फील्ड है 1 एकड़, क्रॉप 3 सीजन मतलब 3 बार उगाया है, तो कितना हो गया? 3 हो गया, मतलब 1 एकड़ 3 क्रॉप, मतलब 1 × 3 = 3 एकड़ का क्रॉप हो गया। तो 3 एकड़ को 1 से डिवाइड करना होगा, तो आंसर क्या होगा? 3 आएगा। 3 क्या है? क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी में जो इंडिया का टॉप रैंक है वो पंजाब है। पंजाब जो क्रॉप इंटेंसिटी है सबसे हाई है। क्वेश्चन नंबर 21। द इंटेंसिव कल्टीवेशन of vegetables, fruits and flowers in the
पेरीफेरी ऑफ सिटीज इन यूएसए इज कॉल्ड। मतलब ये तो पेरिसेबल प्रोडक्ट है, मतलब थोड़ी देर में ही डैमेज हो जाएगा। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इसलिए पेरीफेरी में उगाया जाता है, मतलब नज़दीक में। और वहाँ का नज़दीक से मार्केट में जाने के लिए यूज़ करा जाता है ट्रक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग। ट्रक से जल्दी ले जाएगा मार्केट में, इसीलिए ट्रक यूज़ होता है। मतलब फील्ड से ट्रक में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर जाएगा कहाँ पे, मार्केट में। ट्रक यूज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following match is in case of silting cultivation is not correct। मतलब शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है वो नहीं मैच किया है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक वीडियो है पहला, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। वो वीडियो में शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो डिफाइंड नेम है वर्ल्ड बेसिस में और इंडिया का बेसिस में, वहाँ पर उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप शायद देख सकते हैं। लेकिन मैंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन से 1 MCQ आता है। तो अभी देखें क्या बोला, नॉट मैच, मैच नहीं है। लादंग इंडोनेशिया, रे वियतनाम, मिल्पा मैक्सिको, तमराई ब्राज़ील। जो A3 है ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तमराई का भूल है। तमराई जो है, तमराई शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है इज फाउंड इन थाईलैंड। तमराई कहाँ पर, तमराई शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ देखा जाता है, थाईलैंड में, ब्राज़ील में नहीं, ठीक है। मिल्पा है वो मैक्सिको में है, रे है वियतनाम, लादांग है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ persons expressed in term of unit area of agricultural land is known as। मतलब नंबर ऑफ पर्सन और क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड है, टोटल लैंड नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड एंड नंबर ऑफ पर्सन। तो वो ये किसका डेफिनेशन है, इकोनॉमिक डेंसिटी का, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, एरिथमेटिकल डेंसिटी, एग्रीकल्चर डेंसिटी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एग्रीकल्चर डेंसिटी, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड के बारे में है। एग्रीकल्चर डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 24, which one of the following is related to ट्राइबल इकोनॉमी। ट्राइबल इकोनॉमी का, ट्राइबल मतलब जो यहाँ से वहाँ जाता है, तो इसका तो राइट आंसर क्या, कौन यहाँ से वहाँ जाता है, मतलब रोटेशन ऑफ फील्ड कौन करता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो ट्राइब यूज करता है, अभी इस फॉरेस्ट में अभी उस फॉरेस्ट में। ट्राइबल इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 25, what are the bases of agroclimatic regionalization proposed by planning commission of India। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजनाइजेशन जो है उसको डिवाइड किया था किसकी बेसिस के ऊपर, रिलीफ, सॉइल एंड ड्रेनेज, ऑप्शन नंबर बी, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड क्रोपेड एरिया, ऑप्शन नंबर सी, वेजिटेशन, सॉइल एंड लैंड यूज, ऑप्शन नंबर डी, रिलीफ, लैंड यूज एंड नेट स्नो एरिया। इसका जो राइट आंसर होगा रेनफॉल, टेम्परेचर एंड क्रोपेड एरिया। इसके बेसिस में एग्रो क्लाइमेटिक रीजियोनलाइजेशन किया था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने, किसके बेसिस में, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड क्रोपेड एरिया। Agroclimatic region were devised by Planning Commission in 1989। 1989 में ये डिवाइडेड किया था प्लानिंग कमीशन ने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में। किसके बेसिस के ऊपर, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड क्रोपेड एरिया, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड क्रोपेड एरिया। Question number 26, what is generally not true of shifting cultivation। shifting cultivation का ट्रू नहीं है, नॉट, नॉट को ना नोटिस करना जरूरी है। नॉट रोटेट ऑफ फील्ड है जो जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी, एब्सेंस ऑफ ड्रॉट एनिमल्स, ऑप्शन नंबर सी, मोर ऑफन देन नॉट बी होमेसिड,
इज नॉट शिफ्टेड, नॉट शिफ्टेड ये तो नहीं, शिफ्टेड होता है, यहाँ पर क्या बोला है, नॉट शिफ्टेड। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पर लिखा है नॉट शिफ्टेड, लेकिन ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब तो शिफ्टेड है। क्वेश्चन नंबर 27, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोमाडिज्म इज द रेस्पॉन्स ऑफ मैन। नोमाडिज्म जो है वहाँ पर क्या होता है, मतलब वहाँ का जो रेस्पॉन्स, वहाँ का एरिया कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए, लार्ज रिसोर्स स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया, मतलब रिसोर्स जो होता है लार्ज होता है और एरिया भी होता है क्या, लार्ज। बोल रहा है लार्ज रिसोर्स लोकलाइज इन स्मॉल एरिया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर था लार्ज रिसोर्स लार्ज एरिया, लार्ज रिसोर्स स्मॉल एरिया। ऑप्शन नंबर सी है लिमिटेड रिसोर्स लेकिन लार्ज एरिया, लिमिटेड है लेकिन लार्ज है, यहाँ पर क्या है लिमिटेड है लेकिन लिमिटेड एरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्या क्वेश्चन था, नोमाडिज्म। नोमाडिज्म मीन्स है लिमिटेड रिसोर्स, मतलब थोड़ा ही रिसोर्स, कितना थोड़ा है लेकिन एरिया कितना है, लार्ज। नोमाडिज्म, नोमाडिज्म में क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, लिमिटेड, लेकिन एरिया क्या होता है, लार्ज। 20, which one of the following area the most important basis of Whitley classification of agriculture of the world। जो व्हिटली का जो एक यहाँ से एक तो क्वेश्चन आ गया है इसका, इस थ्योरी से व्हिटली जो क्लासिफिकेशन किया था एग्रीकल्चर ऑफ वर्ल्ड रीजन का, वो किसके बेसिस के ऊपर किया था, उसका बेस क्या था। ऑप्शन नंबर ए, फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी, distribution of climatic elements. Option number C, forms of livestock grazing activities. Option number D, regional distribution of the principal crops and animals of commercial significance। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। फंक्शनल फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इसका बेसिस था, इसके ऊपर डिपेंड करके व्हाइटली ने एग्रीकल्चर रीजन को डिवाइड किया था। वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन कितना टाइप में, 13, याद रखना। Who among the following has used for the first time ranking coefficient method एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इस यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फर्स्ट टाइम बोला है, किसने ये मेथड यूज किया था, कोफिशिएंट मेथड। ऑप्शन नंबर ए, एल स्टेम। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शफी। ऑप्शन नंबर सी, एम जी कैंडल। ऑप्शन नंबर डी, जी एनएडी। इसका जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट टाइम जब बोलेगा तब इसका राइट आंसर होगा एम जी कैंडल। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का जो मेथड है रैंक कोफिशिएंट किसने यूज किया था, फर्स्ट एम जी कैंडल। क्वेश्चन नंबर 30, स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज। स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस है जो एग्रीकल्चर है, एक एग्रीकल्चर है, मेथड है एग्रीकल्चर का, इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इंटेंसिव फार्मिंग। ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंसिव फार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी, शिफ्टिंग फार्मिंग। ऑप्शन नंबर डी, नोमैडिक नोमैडिक फार्मिंग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिफ्टिंग फार्मिंग। स्लैश और बर्निंग का मतलब क्या होता है, स्लैश बर्निंग, स्लैश एंड बर्न इज ए मेथड ऑफ कल्टीवेशन। एक क्या मेथड है, कल्टीवेशन का एक मेथड है, where forests are burned and clear for the cultivation or planting और एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में यूज होता है, जो ट्राइब होता है वो पहले क्या करता है, फॉरेस्ट को जला देता है, उसके बाद सफाई करके वहाँ पर क्या करता है, कल्टीवेशन करता है, हाँ कल्टीवेशन और प्लांटिंग भी करता है, एग्रीकल्चर पर्पस में यूज होता है। आज के लास्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, नेक्स्ट दिन आएगा पार्ट 3। क्वेश्चन अच्छा अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।